हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो विषय हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है। कई सारे सवाल हमारे सामने ऐसे आते हैं जैसे कि हमें रिश्तों में आगे बढ़ने से डर क्यों लगता है, किसी भी अननोन पर्सन पर ट्रस्ट करने से हमें क्यों डर लगता है, या फिर किसी के भी साथ बातचीत करने से हमें क्यों डर लगता है, या फिर और तरीके से ये प्रश्न कई सारे लोग पूछते हैं जैसे किसी रिश्ते में कमिटमेंट देने से पहले हम झिझकते हैं, हमें डर लगता है। इन सारे सवालों का कॉमन आंसर है, सारे सवालों के अंदर एक चीज कॉमन है और वह है फियर, डर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी मैं। हम भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के निर्णय लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के निर्णय लेते हैं। अब घटना है कहाँ? किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है या किसी को कमिटमेंट देनी है या किसी अननोन व्यक्ति से आपको जुड़ना है और वहां पर आपको डर लग रहा है, तो घटना जो है वर्तमान में है। डर कहाँ से आ रहा है? ये डर आपको महसूस कहाँ हो रहा है? तो देखेंगे डर आपके भूतकाल से आ रहा है। और किस चीज का डर आ रहा है? तो कि डर हमें अपने भविष्य के निर्माण करने के विषय में आ रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ मैं कुछ कमिटमेंट से या कुछ एग्रीमेंट से आगे बढ़ूंगी, तो हो सकता है वह व्यक्ति मुझे आगे चलकर चीट कर दे, या हो सकता है वह व्यक्ति मुझे आगे चलकर वो पेन और वो सफरिंग दे दे। अब ये चीजें आती कहाँ से हैं, यह हमें जानना जरूरी है। फिर से दोहराऊंगी, हम भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के निर्णय लेते हैं। वर्तमान में हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना हो या आगे बढ़ना हो तो हम फियरलेसली आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है, वो कमिटमेंट देने से डरते हैं। कुछ मेरे ही मित्र हैं, कुछ मेरे ही ग्रुप में हैं जिनका बार बार एक सवाल आता है कि दीदी, हम किसी भी लड़की के साथ जुड़ते हैं या किसी भी लड़के के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हैं, तो वह हम नहीं कर पाते हैं। हमें डर लगता है कि क्या वह रिश्ता हमेशा परमानेंट पीस देगा, आगे बढ़ पाएंगे, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, तो हम स्टेडीली किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सोचा चलो आज इन सब के सवालों का एक ही उत्तर बनाया जाए, एक ही जवाब दिया जाए। यहाँ पे सबको समझने की जरूरत है, हमें डर क्यों लगता है। हम पास्ट में जाकर देखेंगे, हमें कहीं ना कहीं पे लोगों से ऐसे अनुभव हो रखे हैं। जीवन में एक बार हमें किसी घटना का, किसी परिस्थिति का अनुभव होता है। समझ लो किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत वफादार रहे हैं, आप पूरे इनोसेंट हैं, और वह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अधीन या अपनी जो उसका जो डेवलपमेंट है उसके अधीन वह कुछ व्यवहार करता है, और उस समय आपको लगता है कि उसने आपके साथ चीट किया या उससे आपको पेन हुआ। आप उस पर डिपेंडेंट थे, आप इनोसेंट थे, आप उस रिश्ते में बहुत कुछ दे रहे थे, और वह सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते में जो चीज़ें आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग थी वो देने में नाकामयाब रहा, और वहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, और वहाँ से आप जैसे तैसे छूटते हैं, खुद को संभालते हैं और यहाँ पे एक निर्णय कर लेते हैं। आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आइंदा मैं कभी भी किसी भी रिश्ते में इस तरीके की कमिटमेंट्स नहीं दूंगा या इस तरीके का झुकाव नहीं रखूंगा, क्योंकि वहाँ आपको जो पेन का एक्सपीरियंसेस हुआ है
आपको जो पेन के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें आपकी बॉडी अब रेजिस्ट कर रही है, आपको रोक रही है, इंडिकेशन दे रही है आगे डेडलाइन है, डेंजर है, वहां पे आगे मत बढ़ो। अब होता क्या है, जीवन में अनुभव एक बार होता है, घटना एक बार घटी है, किसी ने आपको पेन या सफरिंग एक बार दी है, किसी ने आपके साथ चीटिंग एक बार की है। आप उन चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं और मान लेते हैं कि वह व्यक्ति खराब है, वह परिस्थितियां खराब है, या मुझे पेन या सफरिंग मिली हुई है तो आइंदा से मुझे ऐसे रिश्तों में या ऐसी चीजों में नहीं जाना है। समझ लेते हैं यहाँ पे एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी पड़ी है। अब आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपने उस टेबल की धूल मिट्टी को साफ किए बिना उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया। बहुत सुंदर लग रहा है यह कपड़ा, मेहमान आते हैं, बैठते हैं, आप बैठकर बातें कर रहे हैं, टेबल के ऊपर चाय और नाश्ता परोसा गया है, लेकिन आपका पूरा ध्यान हर समय उसी चीज पर रह रहा है कि कहीं ये पंखे की हवा उस कपड़े को उठा ना दे, नीचे की धूल मिट्टी ऊपर ना दिख जाए, मेहमानों के सामने मुझे बुरा दिखेगा, मेरा खराब लगेगा। आपकी एनर्जी वहां ऑक्यूपाइड हो रही है। हर समय आप इस बात से अवेयर हैं कि बाहर से कोई जोर से हवा ना आ जाए और ये कपड़ा उठ ना जाए। अगर ये कपड़ा उठ गया तो नीचे की धूल मिट्टी ऊपर दिखने लगेगी, जो आपके लिए बुरा साबित होगा। आप पूरी तरीके से अवेयर रहते हैं कि वह कपड़ा बिल्कुल ना उठे। कुछ ऐसा ही अपने रिश्तों के साथ होता है। जब कोई नया व्यक्ति या कोई नई अपॉर्चुनिटी या किसी भी सिचुएशन आपके सामने एक्सप्लोर होना चाहती है, तब आपके भूतकाल में पड़ी धूल मिट्टियां, जिस पर अभी तो आपने समय का पर्दा डाल दिया है, उसे साफ नहीं किया हुआ है, हर समय आपको वो डर लगा रहता है कि कभी वो कपड़ा उठेगा, कभी वो हवा के झोंके से कपड़ा उड़ जाएगा और नीचे की धूल मिट्टी सरफेस हो जाएगी। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको ये डर लग रहा है कि जो भूतकाल में अनुभव हुए हैं, उसका सफरिंग, उसका पेन, उसकी जो ब्लॉकेजेस है वो ऑलरेडी मेरे अंदर दबे पड़े हुए हैं। मैंने उसे साफ नहीं किए, मैंने उसे निकाले नहीं है, मैंने अपने पास्ट को कट ऑफ नहीं किया हुआ है। और जब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नए व्यक्ति या नई सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, हम उसे डील करना शुरू करते हैं। हर समय हमारा ध्यान उन चीजों पर रहता है कि कहीं वह परिस्थिति, वो उसके ऊपर जो ढका हुआ कपड़ा है वो उठ ना जाए। और अगर कपड़ा उठ गया तो आपके अंदर जो पड़ा हुआ पेन है, आपके अंदर जो पड़ी हुई जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो सरफेस हो जाएगी, आप अनएंशियस हो जाएंगे, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप उस सिचुएशन में खुद को कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पे आप डरते हैं, आपका ब्रेन आपको इंडिकेशन देता है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपको रोकने की कोशिश करता है कि बिल्कुल आगे मत बढ़ना, आगे खतरा है। वही एक्सपीरियंसेस आप वापस करने जा रहे हो, आपका ब्रेन आपको इंडिकेशन देता है, रुक जाओ, रुक जाओ, यहाँ पे आगे मत बढ़ो। फिर से वही सेंटेंस मैं यहाँ पर दोहराऊंगी, हम भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के निर्णय लेते हैं। अब देखिए, आपका फ्यूचर कौन जनरेट कर रहा है? आपका फ्यूचर कौन जनरेट कर रहा है? फ्यूचर का कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में है या आपके भूतकाल के अनुभव के हाथ में है? इस समय पे हमें क्या करना चाहिए? हमें होमवर्क करना चाहिए। हमें हमारे पास्ट में हुए जो भी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, एक ही बार उसको अपनी आंखों के सामने लाने पड़ेंगे। जैसे कि टेबल के नीचे जो पड़ी धूल मिट्टी है, एक बार कपड़ा उठाया, वो धूल मिट्टी को अच्छे तरीके से उसे साफ कर लिया, उसे परफेक्ट क्लीन करके हमने उसको रख दिया ताकि उसके ऊपर वापस कपड़ा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका कोई डर नहीं रहेगा। कोई भी मेहमान आएगा, आप बैठेंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे, लेकिन आपको वहां पे डर नहीं है, आपकी एनर्जी ऑक्यूपाइड नहीं है कि उस गंदगी को आप बचाओ। शायद हमारे साथ यही हो रहा है। जब भी हम किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, जब भी हम किसी नई अपॉर्चुनिटी में पैर रखने जाते हैं, चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो,
चाहे वह रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो दोस्ती हो, हर जगह हमें हमारे भूतकाल के अनुभवों का डर लगा रहता है कि यही चीजें कोई हमारे साथ बार बार ना कर जाए, कोई हमारे साथ चीटिंग ना कर जाए, कोई हमें वही पेन और सफरिंग ना दे जाए। कई लोगों का बचपन बहुत ही वुंडेड रहा होता है। बच्चों ने अपने माँ बाप के लड़ाई झगड़े या उनके रिश्तों में दरारें देखी होती हैं। वह उनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए होते हैं कि वह अपनी नेचुरल क्वालिटी को गंवा देते हैं। उन्हें रिश्ते हमेशा दरारें तकरार वाले दिखते हैं। उन्हें लोगों पर भरोसा नहीं आता है। रिश्तों का मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पेन होता है। जब उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप होता है, जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उस समय अगर माँ बाप अपनी नेचुरल स्थिति में नहीं होते हैं, लव, पीस एंड हार्मनी में नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा लोगों पर भरोसा करने से डरते हैं। वह कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। वह कभी भी किसी अच्छे स्मूथ रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वह कभी भी अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और वह हमेशा इसी प्रकार के रिश्ते को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अब यह एक पैटर्न बन चुकी होती है। ऐसे ही अनुभव उनको अपने जीवन में बार बार होते हैं। बचपन से लेके बड़े होने से लेके जवानी तक, या फिर अपने पूरे एंटायर लाइफ में, पूरे जीवन में ऐसे अनुभव उनके लिए बार बार होते हैं, क्योंकि यह अब उनकी पैटर्न बन चुकी होती है। वो चाहे तो भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशनल ऑरा में डेवलप हो चुका होता है, उनकी जीन्स में डेवलप हो चुका होता है। अब यहाँ से उनको कॉन्शियसली अपनी इस पैटर्न पे काम करने की जरूरत रहती है। जब आपने अपनी एक पैटर्न को पकड़ लिया, आपने अपने सोर्स एक्सपीरियंसेस, जो कि बार बार आपके जीवन में एक ही प्रकार के अनुभव होते जा रहे हैं, घटनाएं अलग अलग हैं, सिचुएशन अलग अलग हैं, व्यक्ति भी अलग अलग हैं, लेकिन अनुभव का जो भी एक सोर्स है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, वो एक कॉमन रहेगा। हर सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस कॉमन रहेगा। और जब आपने अपने इस बीज को पकड़ लिया, सीड को पकड़ लिया, तो मानो उसे निकाल फेंकने में कुछ ही समय लगेगा, कुछ ही सेकंड। जब आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, जब आपने उसको देख लिया, अब वो निकल के भागेगा। समझ लो किसी अंधेरे कमरे में, जहां पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो, वहां पे अगर एक चोर को छुपना हो तो वो छुप सकता है, वह उस कमरे में छुप सकता है, क्योंकि वहां पर अंधेरा है। लेकिन अगर आपने कमरे में जाकर रोशनी कर दी, ट्यूबलाइट जला दी, तो मानो चोर वहां छुप नहीं पाएगा, उसे भागना ही पड़ेगा। बस इसी तरीके से हमारी अनअवेयरनेस में, हमारे लैक ऑफ नॉलेज के तहत हम इन चीजों को, इन जो नेगेटिव इंप्रेशंस हैं, उसे दबा के रखते हैं। हमें पता ही नहीं है, ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। जब रोशनी हो जाती है, जब हमने अपनी पैटर्न्स को देखना शुरू कर दिया, रिपीटेटिव जो पैटर्न्स हैं, जो जीवन में बार बार साइकिल की तरह चल रही है, एक ही प्रकार के अनुभव हो रहा है, चाहे वो इमोशंस को लेके हो, चाहे वो कमिटमेंट्स को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे चीटिंग रिलेटेड हो, कैसे भी एक्सपीरियंसेस अगर आपकी लाइफ में रिपीटेडली हो रहे हैं, बार बार उसी प्रकार के अनुभव आप कर रहे हो, तो समझ लीजिए यह आपकी पैटर्न्स हैं। और इन पैटर्न के ऊपर आपका काम करना बहुत जरूरी है। और यह पैटर्न जब आपकी नजर पड़ती है, जब आपने इस पैटर्न को एक्नॉलेज कर लिया, उसको देख लिया, तो मानो वह कमरे में छुपे हुए चोर की तरह, जैसे ही वहां पर प्रकाश पड़ेगा, चोर भागेगा, वो वहां रुक नहीं सकता। बस उसी तरीके से आपने अपनी पैटर्न को पकड़ लिया, आपने उसको देख लिया, वो पैटर्न वहां से डिसअपियर हो जाएगी। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अवेयरनेस लानी है। और मानो अगर आपने इतनी सी अवेयरनेस अपने जीवन में ला दी, आपके लाइफ के बहुत सारे एरिया, जैसे एक बीज होता है ना, हजारों फ्रूट्स आते हैं। एक बीज की कैपेसिटी होती है, उसमें से एक पूरा पेड़ उगता है, उसके हजारों फल होते हैं, और वह हजार फल हर साल हजारों मल्टीप्लाई होकर आते हैं।
और हर एक फल में वापस उतने पेड़ उगाने की कैपेसिटी है। सोचो आपके एक सोर्स एक्सपीरियंस, आपके एक बीज में कितनी कैपेसिटी होगी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी कि आपके लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस वो जनरेट करेगा। एक बीज को अगर आपने पकड़ के निकाल फेंका, अगर एक पैटर्न को आपने एक्नॉलेज कर लिया, अगर आपने उसको अपने लाइफ से निकाल फेंका, समझ लो आपके लाइफ के 1000 एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में घटे हैं उससे भी पीस महसूस करेंगे आप। प्रेजेंट के डिसीजंस बहुत क्लियरली ले पाएंगे और फ्यूचर के आपके जो भी आइडियाज हैं, जो भी एक्सप्लोरेशंस हैं, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आप उस पर भी काम कर पाएंगे। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। है ना अमेजिंग? छोटा सा होमवर्क है ये, छोटा सा काम है जो हमें अपने जीवन के लिए करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को, बहुत बड़े बड़े नेगेटिव इंप्रेशंस को हील करने की क्षमता रखता है ये। तो हो आप सब तैयार होंगे खुद पर काम करने के लिए। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रही, या आप अपनी लाइफ पैटर्न्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, या आपकी लाइफ में कौन सी रिपीटेड पैटर्न्स है वो नहीं समझ पाए, तो फील फ्री टू आस्क। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी अपने किसी भी सवाल के बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।